हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। ये क्या है? यूरे एक साइंटिस्ट का नाम है, मिलर एक और साइंटिस्ट का नाम है। इन दोनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था। आज हम लोग उसी एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये दोनों हैं। एक का नाम है हेरोल्ड यूरे, दूसरे का नाम है स्टैनले मिलर। ठीक है, एक यूरे है, एक मिलर है, दो साइंटिस्ट हैं और दोनों कहाँ के हैं? देख लो, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के हैं, अमेरिका, यूएसए में, अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के ये दोनों साइंटिस्ट थे। और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट, ये तजर्बा कब किया था? 1952 में। 1952 में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। असल में इससे पहले क्लास में तुम लोग पढ़ चुके हो कि एक दो साइंसदान थे, एक का नाम था ओपेरिन और एक का नाम था हेल्डेन। उन लोगों ने एक थ्योरी दी थी, एबायोजेनेसिस की थ्योरी या एबायोजेनेटिक ओरिजिन ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा था कि ज़मीन पर जो ज़िंदगी है, जो जानदार हैं, ये सारे के सारे गैर जानदार चीज़ों से पैदा हुए हैं। जो बहुत आज से अरबों साल पहले जो ज़मीन पर जो चीज़ें पाई जाती थी, जो गैसेस वगैरह, उनके आपस में मिलने से मॉलिक्यूल्स बने, फिर मॉलिक्यूल्स से फिर कॉन्सर्वेट्स बने और फिर प्रोटोसेल्स बने, फिर सेल्स बने, फिर उन सेल्स से जानदार पैदा हुए बहुत सारे। तो ये थ्योरी उन लोगों ने दी थी, लेकिन लोगों ने कहा कि अरे ये सिर्फ थ्योरी है, ये गप्पाजी है, इसमें कहाँ सच्चाई कहाँ है, कैसे प्रूव होगा। तो यूरे और मिलर ने से पहली बार उन लोगों ने इस थ्योरी को, ओपेरिन हेल्डेन की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, उसको साबित करने के लिए उन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक तजर्बा किया। और उसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो है यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। और ये है उनका सेटअप, ये है उनका जो तजर्बा एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने जो बनाया था। क्या था वो? एक फ्लास्क था और उस फ्लास्क में क्या था? पानी था, जिसे नीचे से गर्म किया जा रहा था। तो पानी क्या बन जाएगा? भाप, और भाप बन करके वाटर वेपर ऐसे जा रहा था। स्टेप बाय स्टेप समझ लो। यहां पानी गर्म हो रहा है और भाप बन के ऐसे जा रहा है। कहां जा रहा है? यहां पर एक और फ्लास्क है। उस फ्लास्क में एक तरफ से भाप पहुंच रही है और यहां पहले से मौजूद है 3 गैसें यहां पर हैं। एक है मीथेन, CH4 यानी मीथेन, एक है NH3 यानी कि एमोनिया, और एक है H2 यानी हाइड्रोजन गैस। तो 3 गैसें हैं, एमोनिया, हाइड्रोजन और मीथेन। ये 3 गैसें वहां उस फ्लास्क में पहले से हैं। और चौथा पहुंचा कौन? वाटर वेपर यानी के H2O, ये चौथा पहुंचा। ठीक है, तो ये 4 गैसेस वहां गई, जमा हुई। अब इन गैसेस के दरमियान यहां देखो बिजली के 2 तार लगे हुए हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। इनमें करंट दिया गया। बिजली के 2 तार जब बिल्कुल करीब करीब होंगे और उनमें बिजली दी जाएगी तो वहाँ क्या होगा? दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक स्पार्क पैदा होगा, वहाँ पे चिंगारियाँ पैदा होंगी। ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक स्पार्क कहा जाता है। देखोगे तार जब बहुत करीब करीब इस तरह चिंगारी निकलती है, तो वहाँ से स्पार्किंग हो रही थी, चिंगारियाँ पैदा हो रही थी। और इसके नतीजे में यहाँ 4 गैसेस मौजूद हैं और बिजली की स्पार्किंग हो रही है, जिसके नतीजे में वो गैसेस आपस में रिएक्ट कर रही हैं, रिएक्ट करके मुख्तलिफ कंपाउंड्स बना रही हैं। और उसके बाद वो चीज़ जो भी बन रहा है वो नीचे आ रही है। यहाँ पर नीचे में देखो एक चीज़ और लगी हुई जिसको बोलते हैं कंडेंसर। ये कंडेंसर कुछ नहीं है, जैसे एक ट्यूब आ रही है ना, इसके चारों तरफ एक जैकेट है, बिल्कुल बंद, ऐसा माने
इस ट्यूब से कोई मतलब नहीं है, ट्यूब से जो आ रही है अपने जा रही है, लेकिन उसके चारों तरफ एक जैकेट लगा हुआ है और उस जैकेट में, ये चारों तरफ एक जैकेट है, इसमें नीचे से एक तरफ से ठंडा पानी दिया जा रहा है, कोल्ड वाटर, और दूसरी तरफ से वो पानी बाहर निकल जा रहा है। पानी ऐसे जा रहा है और ऐसे निकल रहा है। तो नतीजा में क्या हो रहा है, ये ट्यूब जो जा रही है इसके चारों तरफ जैकेट है, उसमें पानी, ठंडा पानी रनिंग कर रहा है, तो ये क्या होगा, ठंडा होगा। बस उसे ठंडा करने के लिए लगाया गया है, कंडेंसर इसको बोला जाता है। तो उसे ठंडा किया जा रहा है। ठंडा करने के बाद वो नीचे आएगा और कूल होने के बाद, ठंडा होने के बाद यहाँ पर वो जमा होगा, जो भी बना, रिएक्शन होकर जो भी बना वो यहाँ पर जमा होगा। बाद में हम लोग जब चाहेंगे यहाँ से ये जो चाबी है इसको खोल करके यहाँ से हम लोग उसका सैंपल इसमें ले सकेंगे। सैंपल कलेक्ट करेंगे, करके हम उसका केमिकल टेस्ट करके चेक कर सकेंगे कि यहाँ क्या बना, इस रिएक्शन में क्या तैयार हुआ। देखो पूरी बात समझ में आ गई। पानी गर्म किया जा रहा है, पानी जा रहा है यहाँ, वहाँ 3 गैसें और मौजूद हैं। कौन कौन याद रखोगे, मीथेन, एमोनिया, हाइड्रोजन। चौथा गया H2O, ठीक है, पानी। और ये चारों एक जगह हैं और वहाँ बिजली चमक रही है, यानी कि स्पार्किंग हो रही है। स्पार्किंग के नतीजे में क्या होता है, यहाँ पर कुछ उनके अंदर रिएक्शंस होते हैं और रिएक्शंस के बाद वो जो भी बनता है वो नीचे आता है और यहाँ से हम उसे कलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो मिलर ने, यूरे और मिलर ने ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि ये जो यहाँ पर हो रहा है ना, ये बिल्कुल वही हो रहा है जो आज से अरबों साल पहले इस ज़मीन की शुरुआत में, जब यहाँ पर ज़मीन नई नई बनी थी, उस वक्त जो हालात थे, यही गैसें वहाँ हवा में मौजूद थी। हवा नहीं थी उस ज़माने में, यानी कि जो एटमॉस्फेयर था वहाँ मौजूद थी। पानी की भाप थी, मीथेन था और एमोनिया था और कौन था, हाइड्रोजन। ये चारों वहाँ मौजूद थी और वहाँ पर बिजली चमक रही थी। तो यूरे और मिलर ने अपने इस एक्सपेरिमेंट को कई दिनों तक, सेवरल डेज उन्होंने इसको रन किया और उसके बाद उन्होंने इस सैंपल को चेक किया। देखा कि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तैयार हो गए। उन्होंने जो पाया था, जैसे फॉर्मल्डिहाइड मिल गया उनको, या हाइड्रोजन साइनाइड, या फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, यूरिया, मिथाइल यूरिया, ये सारी चीज़ें बनी। बार बार एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और ये एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने बहुत साल तक, नेक्स्ट कई साल तक बार बार दोहराया और नतीजे में उन्होंने देखा कि बड़े बड़े बहुत सारे मॉलिक्यूल्स तैयार हो रहे हैं, अमीनो एसिड तक तैयार हो गया, ठीक है, और भी दूसरे मैक्रो मॉलिक्यूल्स तैयार हुए। तो उन्होंने इस तरह से एक ये साबित करने की कोशिश की कि ये जो यहाँ इस फ्लास्क के जो हालात थे, कि जो अर्ली अर्थ के फ़िज़ा में, जो उस वक्त की जो फ़िज़ा थी, वहाँ भी यही गैसेस मौजूद थी और उसी तरह बिजली चमक रही थी, तो वहाँ पर भी सेम रिएक्शंस हुए होंगे और इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने होंगे और उसके बाद उसी से ज़िंदगी की इब्तिदा हुई होगी। इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की। इन्होंने पहले फेज़ को, यानी कि जो कंपाउंड्स बने वो तो उन्होंने साबित किया, ठीक है। आगे की, अब उससे लाइफ कैसे पैदा हुई और ये तो बहुत अभी तक इसका कोई ये नहीं है, लेकिन ये बातें तो हुई। तो उन्होंने थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को पूरी तरह साबित करने की कोशिश की और इस लिहाज से यूरे मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है ये एक माइलस्टोन माना जाता है, एक बहुत अहम एक्सपेरिमेंट माना जाता है। तो ये हो गया हमारा, ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा चला के देखो और उम्मीद है कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।